जी, इसमें जो है वो मैं अब आपको एग्ज़ाम्पल बकिंघम पाई थ्योरम मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया। बकिंघम पाई थ्योरम की एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं और उसका सॉल्यूशन जो है मैंने अभी भेजा हुआ है। ये स्टूडेंट ने एक सॉल्यूशन किया था। ये एग्ज़ाम्पल 7.8 है आपके चैंगल की बुक की, ठीक है। चैंगल की बुक का जो टेक्स्ट बुक मैंने जो जो एडिशन जो है वो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, और जो बुक हम फॉलो कर रहे थे उसी बुक की एग्जांपल 7.8 है, ठीक है। उसमें वो कह रहा है कि सम एरोनॉटिकल इंजीनियर्स आर डिजाइंड एन एयरप्लेन एंड दे विश टू प्रिडिक्ट द लिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय देयर न्यू विंग डिज़ाइन, ठीक है। अब जो है दे उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया है विंग टेस्ट का, और उसको वो टेस्ट करना चाह रहे हैं। और जो बेसिक हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि लिफ्ट डिपेंड किन किन चीज़ों पे कर रही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि लिफ्ट जो विंग की डिपेंड कर रही है वो फ्लो स्पीड वी पे, उसकी कॉर्ड लेंथ एल सी पे, फ्लूइड डेंसिटी रो पे, फ्लूइड विस्कोसिटी म्यू पे, एंगल ऑफ अटैक अल्फा पे, और स्पीड ऑफ साउंड सी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है जी। अब जो है वो हमने क्या करना है कि लिफ्ट के विद रिस्पेक्ट एक तो हमने फंक्शनल रिलेशनशिप लिखने हैं, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसके लिए नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, ताकि हम प्रोटोटाइप और मॉडल के दरमियान मैच कर सकें, ठीक है। कितने डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए जो प्रोटोटाइप और एग्जैक्ट मॉडल के दरमियान मैच करें, और उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, पाई टर्म्स को हम मॉडिफाई भी कर देंगे अगर हमारे पास वो पाई टर्म्स किसी फेमस जो है वो टर्म को, फ्लूइड मैकेनिक्स की किसी फेमस टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहे हुए, ठीक है। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर टोटल जो है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, अब गिन लें। उन्होंने कहा था लिफ्ट फोर्स डिपेंड कर रही है किन किन फैक्टर्स पे, वेलोसिटी पे, कॉर्ड लेंथ पे, डेंसिटी पे, विस्कोस डायनामिक विस्कोसिटी पे, और सी इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, और अल्फा इज़ द एंगल ऑफ अटैक। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए, 7। नंबर ऑफ प्राइमरी वेरिएबल्स जो है वो कितने गिवन है, वो 3 गिवन है। अब पाई पैरामीटर्स इसमें कितने हो गए, एन में से एम को माइनस कर लें तो कितने आंसर आएंगे, 7 - 3 4 आंसर आएगा, ठीक है जी। अब आप देख लें गौर से, प्राइमरी वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पर टिक किए हुए हैं। प्राइमरी वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिनमें लेंथ मैस और टाइम की डायमेंशंस आ रही होती है। तो लेंथ मैस और टाइम की डायमेंशंस जिनमें आ रही हैं, वो हमने जो है वो 3 वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब जो है वो पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, ये जो है इस तरह से पता चल गया कि 4 का मतलब है, 4 का मतलब है कि 4 नंबर ऑफ पाई पैरामीटर्स हमारे पास होंगे, ठीक है। तो एफ एल हम अब जाहिर है कि सबकी डायमेंशंस लिखनी है। इन सब की डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, आप निकाल सकते हैं। न्यूटन जो है वो एफ इज इक्वल टू एम में से, तो न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो वहाँ से डायमेंशन निकाल लें। किलोग्राम के लिए एम आ जाएगा, और जो है वो मीटर के लिए लेंथ आ जाएगी, एल आ जाएगा, और टाइम के लिए t - 2 आ जाएगा। इस तरह से वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में होती है, उसके लिए LT - 1 आ जाएगा। एल सी चूँकि लेंथ है तो सिर्फ एल ही आएगा उसके लिए। रो जो है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो ML - 3 आ जाएगा। म्यू की डायमेंशन जो है वो क्योंकि किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड में होती है, तो वहाँ से इसकी डायमेंशन आ जाएगी, और सी स्पीड ऑफ साउंड है वो LT - 1 आ जाएगी। अल्फ़ा जो है वो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए उसकी जगह पे 1 पुट किया हुआ है, ठीक है। और रिपीटिंग वेरिएबल्स जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वी एल और रो हैं, ठीक है। तो वी एल और रो एज इट इज़ रहेंगे। एक मरतबा जो है वो एफ एल लिखा जाएगा उनके साथ, और फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल कौन सा था, जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं वी एल सी, एक दफ़ा जो है उसके साथ एफ एल लिखा जाएगा, एक दफ़ा म्यू लिखा जाएगा, एक दफ़ा सी, और एक दफ़ा अल्फ़ा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लिखेंगे। पाई 1 एज इट इज़, उसमें कोई मसला नहीं, सिंपल अलजबरा अप्लाई करेंगे, सबकी डायमेंशंस पुट की, सबके डायमेंशंस पुट की। पाई 1 जो है वो उसके लिए ज़ाहिर है कि पाई के लिए जो है वो क्या आएंगी डायमेंशंस, मैस की डायमेंशन भी ज़ीरो आएगी, लेंथ की डायमेंशन भी ज़ीरो आएगी, और टी की डायमेंशन भी ज़ीरो आएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में तो ज़ीरो ज़ीरो आएंगे, राइट हैंड साइड पे आप ये वाली वैल्यू जो है वो एल की जो यानी कि कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ से जो a+b - 3+1, उनको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको आप पुट कर देंगे, तो वहाँ से आपके पास पाई 1 की वैल्यू आ जाएगी, एफ एल ओवर रो वी स्क्वेयर और एल सी स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास पाई 1 की वैल्यू आ गई फ़िलहाल। इसको जो है वो आप जहन में रखें। चलते हैं दूसरे पाई
की तरफ, पाई 2 की तरफ। जी, पाई 2 जो है वो उसमें क्या किया, देखिए पीछे जो है वो हमने यहाँ पर एफ एल लिखा था उन्हीं डायमेंशंस के साथ, यहाँ पर वी एल और रो के साथ जो है वो हम दूसरा वेरिएबल यानी म्यू लिख देंगे। ठीक है, अब म्यू लिखा तो सिर्फ डायमेंशंस म्यू की फ़र्क आएंगी, बाकी सबकी डायमेंशन सेम रहेंगी। उनके डायमेंशंस को पुट किया, पाए की जो सारे कोफिशिएंट्स हैं उनको 0 0 लिखा, तो लेफ्ट हैंड और राइट साइड के कोफिशिएंट कंपेयर किए, वहाँ से पाई 2 की वैल्यू होगी म्यू ओवर रो एल सी वी। ठीक है, इसी तरह से अब तीसरा वेरिएबल सी था, पाई 3 के साथ वो लिखा, इसी तरह से कोफिशिएंट्स कंपेयर किए, तो वहाँ पर से सी ओवर वी आ गया, और पाई 4 जो है वो आ गया। हमारे पास जो है वो पाई 4 अल्फ़ा आ जाएगा, और पाई 3 जो है वो सी ओवर वी आ जाएगा, पाई 2 म्यू ओवर रो एल वी आ जाएगा, और पाई 1 एफ एल ओवर रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पाई 1 को अब अगर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं जो है ये परफॉर्म कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जो है वो इस जो पाई 1 है इसको इस तरह से लिखूँ, पाई 1 प्राइम कर दूँ इसे। ठीक है, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आ जाएगा 2 एफ एल ओवर रो वी स्क्वेयर एल स्क्वेयर। ठीक है, तो फिर जो है वो पाई वन प्राइम, ये 2 को मैं नीचे ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा एफ एल ओवर 1/2 रो वी स्क्वेयर एल स्क्वेयर। तो ये चीज़ जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट बनती है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये लिफ्ट कोफिशिएंट की वैल्यू है। अगर यहाँ पर एफ एल की जगह पर एफ डी आ रहा होता तो ड्रैग कोफिशिएंट आ जाता। अब जो है ये क्या आ जाएगा, लिफ्ट कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लिफ्ट कोफिशिएंट। तो इसको आप लिफ्ट कोफिशिएंट बनाएंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम में ये जो वर्किंग जो मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ये प्रॉब्लम में नहीं की हुई। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करना होता है। मैंने जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया कि अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही हो ऐसे फॉर्मेट में जिसको हम बना सकते हो, तो हम उसको ज़रूर जो है वो उस फॉर्मेट में लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ जो है वो हमारे पास लिफ्ट कोफिशिएंट बन गई। अब नेक्स्ट पाई की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट पाई जो है वो उसमें हम कैसे इसको बना सकते हैं, देखें रो ओवर रो एल सी वी, ये क्या है, इसमें जो है वो इसको किसी तरीके से बनाया जा सकता है, कोई हमारे पास ऐसी चीज़ है, बिल्कुल है। पाई सिर्फ इसको क्या करेंगे, पाई 2 को प्राइम में पाई 2 को इन्वर्ट कर लें, सिर्फ पाई 2 को इन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा रो वी एल सी ओवर म्यू। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तो पाई 2 प्राइम जो है इसको इन्वर्ट करके हम किसकी फॉर्मेट बना सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर की फॉर्मेट बना सकते हैं, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा। दूसरी मॉडिफिकेशन भी होगी। तीसरी मॉडिफिकेशन के हवाले से देखें तो तीसरी मॉडिफिकेशन में पाई 3 की वैल्यूज़ देखें, पाई 3 जो है वो सी ओवर वी बन रहा है। सी ओवर वी जो है वो क्या होता है, इसको भी इन्वर्ट कर दें, तो पाई 3 जो है वो क्या आ जाएगा, वी ओवर सी, और वी ओवर सी जो है वो क्या होता है, मैक नंबर होता है। ठीक है, मैक नंबर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर्स पर सेकेंड होती है, तो ये वी ओवर सी कर दें तो ये मैक नंबर बनेगा, पाई 3 मैक नंबर बन रहा है। ठीक है, और अगर पाई 4 की बात करें तो पाई 4 तो वैसे ही अल्फ़ा आ रहा है जो कि है ही डायमेंशनलेस, तो पाई 4 को सिर्फ मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है। पाई 1 जो है वो लिफ्ट कोफिशिएंट बन रहा है, पाई 2 जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर बन रहा है, पाई 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो लिफ्ट कोफिशिएंट बन गया, पाई 2 में हमने जो है वो उसको क्या किया, इन्वर्ट किया तो रेनॉल्ड्स नंबर बन गया, और पाई 3 में भी हमने उसको इन्वर्ट किया तो ये मैक नंबर बन गया। पाई 4 ऑलरेडी डायमेंशनलेस, हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल अल्फ़ा है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका प्रॉब्लम है, आपने इसकी वर्किंग जो है वो शो करनी है। जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आपने उसमें क्या करना है कि पहले डायमेंशनल एनालिसिस करना है, और उसके बाद अगर वो किसी फेमस वेरिएबल में ट्रांसलेट होता है तो आपने जो है फिर उसको वेरिएबल में ट्रांसलेट ज़रूर करना है। ये बेटा बकिंघम पाई थ्योरम था। ठीक है, हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस के दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से हम पाई वेरिएबल निकालते हैं, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, उसके लिए हमारे पास एक दो हमने प्रॉब्लम की है, सिर्फ उनमें जो है वो डायरेक्ट मेथड से हम वेरिएबल निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन जो बकिंघम पाई थ्योरम है इससे हम कोई भी हमें इक्वेशन गिवन हो
किसी भी किस्म का जो है वो वेरिएबल्स गिवन हो, हम उसमें से पर्टिनेंट वेरिएबल्स लेकर उससे जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस करके पाई पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड जो है मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं और वो मैंने लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, उसको आप जाकर देखें कि डायरेक्ट मेथड से हम कैसे जो है वो पाई पैरामीटर्स निकालते हैं। ठीक है, उसके मैंने नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं। बाकी जो है वो हमें कुछ नॉन डायमेंशनल नंबर्स जो हैं उनकी सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, जैसे रिनॉल्ड्स नंबर है, मैक नंबर है, फ्रूट्स नंबर है, आयलर्स नंबर है और वेबर नंबर है। इसके हवाले से भी मैंने कंप्लीट लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसको देख लें। और इस तरह फ्लूइड डायनामिक्स के हवाले से भी जो है वो मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह वो मैंने जो है वो उसकी डेरिवेशन अपलोड की हुई है। आप काइंडली उसको देखें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर लें। थैंक यू वेरी मच।